हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की आईटीआई कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। फ्रेंड्स, ये डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट का काउंसलम पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करेंगे। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आप गेस्ट फैकल्टी पे क्लिक करें। इसके बाद गेस्ट फैकल्टी डिटेल्स पे क्लिक करें या फिर लेटेस्ट में मेहमान प्रयोक्ता है तो यहाँ क्लिक करें। आप किसी एक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। गाइडलाइन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी गाइडलाइन ओपन हो चुकी है। विषय है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण बाबत। जो प्रशिक्षण अधिकारी सत्र 2025-26 में कार्यरत थे, उन्हें आमंत्रित करने की कार्यवाही 28/6/2026 तक पूर्ण कर ली गई है। अब जो वैकेंसी रिक्त हैं, उनमें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करेंगे। वैकेंसी की जानकारी 29/6/2026 तक अपडेट कर दी गई है और साथ ही समाचार पत्रों पर भी 30/6/2026 को प्रकाशित किया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन और वेरिफिकेशन 1/7/2026 से प्रारंभ कर दिया गया है। आवेदन की लास्ट डेट 15/7/2026 है और वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 16/7/2026 है। आवेदकों के लॉगिन पर स्कोर प्रदर्शन और उसमें आपत्ति प्रस्तुत करना 21/7/2026 से 24/7/2026 तक। आपत्तियों का निराकरण और मेरिट सूची का प्रदर्शन 28/7/2026 को किया जाएगा। इसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी। दिव्यांगजनों की मेरिट सूची अनुसार प्रथम चरण हेतु कार्यग्रहण 31/7/2026 से 6/8/2026 तक। दिव्यांगजनों के लिए द्वितीय चरण हेतु कार्यग्रहण 7/8/2026 से 13/8/2026 तक और तृतीय चरण के लिए कार्यग्रहण 14/8/2026 से 20/8/2026 तक। कॉमन मेरिट सूची अनुसार प्रथम चरण हेतु कार्यग्रहण 21/8/2026 से 27/8/2026 तक और द्वितीय चरण हेतु कार्यग्रहण 31/8/2026 से 7/9/2026 तक। तृतीय चरण हेतु कार्यग्रहण 15/9/2026 से 21/9/2026 तक। आपको आमंत्रण की जानकारी निवास के पते पर, पंजीकृत डाक से या फिर ईमेल पर या व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। आप यहाँ पर सभी दिशा निर्देश को रीड कर लें। एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके आप ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। आवेदक को सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिक डिटेल्स फिल करें। यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। ईयर सेलेक्ट करें, 2026 सेलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करें, जून सेलेक्ट करें। आप अपना फर्स्ट नेम इंटर करें, मिडिल नेम इंटर करें, लास्ट नेम यानी कि सर नेम इंटर करें। यदि आपके नेम में मिडिल नेम या लास्ट नेम नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। जेंडर सेलेक्ट करें, जेंडर कंफर्म करें, डेट ऑफ बर्थ इंटर करें, डेट, मंथ, ईयर आपको इसी फॉर्मेट में इंटर करना है। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करें, फादर का फुल नेम इंटर करें और मदर का फुल नेम इंटर करें। कैटेगरी सेलेक्ट करें, कैटेगरी कंफर्म करें, मोबाइल नंबर इंटर करें और यहाँ पर ईमेल एड्रेस इंटर करें। आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता या फिर प्रेजेंट एड्रेस इंटर करें। यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस इंटर करना है जिससे कि ज्वाइनिंग लेटर आपके एड्रेस पर भेजा जा सके और यहाँ पर पिन कोड नंबर इंटर करें। परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता इंटर करें। यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। आपकी एड्रेस डिटेल्स फिल हो जाएगी। यदि एड्रेस डिटेल्स अलग अलग है तो आप इसे टिक ना करें, एड्रेस डिटेल्स को फिल करें। कैप्चा कोड फिल करें। डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार आपको चेक कर लेना है। यदि आपकी डिटेल्स करेक्ट है तो आप सेव अबव डिटेल्स एंड रजिस्टर मी पर क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है जिसे आपको नोट कर लेना है। यह यूजर नेम और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भी प्राप्त हुआ है। ओके पे क्लिक करें। अब हमें लॉगिन करना है। कॉर्नर पर आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है, जिस पे क्लिक करें या फिर रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पे क्लिक करें। किसी एक पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करें जो कि रजिस्ट्रेशन के वक्त प्राप्त हुआ है। कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें 8 स्टेप पे डिटेल्स कंप्लीट करनी है। बेसिक डिटेल्स पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी बेसिक डिटेल्स ओपन हो चुकी है।
यदि आप फिल की हुई डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। रिलीजन सेलेक्ट करें। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, हाँ या नहीं सेलेक्ट करें। पहचान पत्र सेलेक्ट करें। आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। आपके पास जो भी आईडी कार्ड है उसे आप सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर पहचान पत्र क्रमांक एंटर करना है। आपने यहाँ पर जो भी पहचान पत्र सेलेक्ट किया है उसका यहाँ पर नंबर एंटर करें। मैरिटल स्टेटस ऑलरेडी सेलेक्ट है। क्या आवेदक दिव्यांग है, हाँ या नहीं सेलेक्ट करें। यदि आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट करें। फैमिली एनुअल इनकम एंटर करें। आपको आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग फिल करना है। एड्रेस डिटेल्स फिल करें। हाउस नंबर एंटर करें। यदि आपके एड्रेस में हाउस नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 00 एंटर करें। स्ट्रीट यानी कि गली मोहल्ला या वार्ड का नेम एंटर करें और यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स फिल करें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। पिन कोड नंबर एंटर करें। कैप्चा कोड फिल करें और सेव डिटेल्स पे क्लिक करें। आपकी डिटेल्स सेव हो चुकी है। ओके पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। अब हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इनका जो फाइल फॉर्मेट है जेपीजी, पीएनजी या फिर जीआईएफ होना चाहिए। फोटो का जो फाइल साइज है वो 200 केबी से कम होना चाहिए। विड्थ 128 पिक्सल और हाइट 128 पिक्सल होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो फाइल साइज है वो 100 केबी से कम होना चाहिए। विड्थ 150 पिक्सल और हाइट 40 पिक्सल होनी चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। फोटो अटैच होने के बाद अपलोड फोटो पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है। यदि आप इस फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो सेम तरीके से फोटो चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड करें। चूज फाइल पे क्लिक करें, सिग्नेचर सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। सिग्नेचर अटैच होने के बाद अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। बेस क्वालिफिकेशन में शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता चुने जिनके आधार पर आवेदन करना चाहते हैं। बेस क्वालिफिकेशन के आधार पर ही चॉइस फिलिंग हेतु ट्रेड प्रदर्शित होगी। यदि बेस क्वालिफिकेशन में आईटीआई चुना है तो केवल आईटीआई की ट्रेड ही चॉइस फिलिंग हेतु प्रदर्शित होगी तथा डिप्लोमा या अन्य योग्यता चुनने पर ब्रांच के आधार पर चॉइस फिलिंग हेतु ट्रेड प्रदर्शित होगी। आपके पास यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन है उन सभी को ऐड करना है। 10th क्लास की क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम एंटर करें। पासिंग ईयर एंटर करें। 10th क्लास का रोल नंबर एंटर करें। परसेंटेज एंटर करें और यहाँ पर 12th क्लास की डिटेल्स फिल करें। बोर्ड नेम एंटर करें। पासिंग ईयर एंटर करें। रोल नंबर एंटर करें। रिजल्ट यानी कि परसेंटेज एंटर करें। यदि आपका रिजल्ट ग्रेड या सीजीपीए में है यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट करके ही फिल करें। यदि आपके पास 12th क्लास की डिटेल्स नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। आईटीआई सर्टिफिकेट की डिटेल्स फिल करें। कोर्स सेलेक्ट करें। आईटीआई सेलेक्ट करें। ट्रेड सेलेक्ट करें। आप जिस भी ट्रेड से आईटीआई पास हैं उस ट्रेड को सेलेक्ट करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। एनसीवीटी से पास आउट है या एससीवीटी से। पासिंग ईयर इंटर करें। रोल नंबर इंटर करें और यहाँ पर परसेंटेज इंटर करें। यदि आपके पास आईटीआई की डिटेल्स नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। इंजीनियरिंग डिप्लोमा की डिटेल्स फिल करें। कोर्स सिलेक्ट करें। डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिलेक्ट करें। ब्रांच सिलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी नेम इंटर करें। पासिंग ईयर इंटर करें। रोल नंबर इंटर करें। परसेंटेज इंटर करें। यदि आपके पास डिप्लोमा की डिटेल्स नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। इंजीनियरिंग की डिटेल्स फिल करें। कोर्स सिलेक्ट करें। ब्रांच सिलेक्ट करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम इंटर करें। पासिंग ईयर इंटर करें। रोल नंबर इंटर करें। परसेंटेज इंटर करें। यदि आपका ग्रेड या सीजीपीए या एसजीपीए है यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट करके ही फिल करें। यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिटेल्स नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करें। कोर्स सेलेक्ट करें। ब्रांच सेलेक्ट करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम इंटर करें। पासिंग ईयर इंटर करें। रोल नंबर इंटर करें। परसेंटेज इंटर करें। यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। कैप्चा कोड फिल करें और सेव डिटेल्स पे क्लिक करें। आपकी डिटेल्स सेव हो चुकी है। ओके पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग की डिटेल्स फिल करना है। यदि आप एटीआई, सीटीआई, आईटीडब्ल्यू से इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कंप्लीट की है यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करें। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें। ट्रेड सेलेक्ट करें। ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और यहाँ पर आप ट्रेनिंग पीरियड कब से कब तक सेलेक्ट करें। कैप्चा कोड फिल करें।
यदि आपके पास एक से अधिक ट्रेनिंग डिटेल्स है तो आप ऐड मोर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यदि आपके पास इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग की डिटेल्स नहीं है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें टीचिंग एक्सपीरियंस डिटेल्स फिल करना है। आवेदक कृपया ध्यान दें, अनुभव वर्ष बार दर्ज करें। 1 वर्ष से अधिक अनुभव होने पर ऐड मोर पर क्लिक कर अलग-अलग दर्ज करें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें, जिस भी इंस्टीट्यूट का आपको एक्सपीरियंस है। ट्रेड सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर एंटर करें, एक्सपीरियंस पीरियड सेलेक्ट करें, कैप्चा कोड फिल करें। यदि आपके पास 1 से अधिक वर्ष का अनुभव है तो आप ऐड मोर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यदि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें चॉइस रजिस्टर करनी है। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स शो होंगी। आपको यहाँ पर बेस क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, जिसके बेस पर आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्किंग कैसे की जाएगी, यहाँ पर दिया हुआ है। शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता का अधिकतम 70% यानी कि 70 अंक, और यहाँ पर उच्चतर योग्यता के अंक दिए हुए हैं, और यहाँ पर अनुभव के। यदि आपको 6 माह से 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 20 अंक। उच्चतर अर्हता में से यदि किसी अर्हता को बेस क्वालिफिकेशन माना गया हो तो उस उच्चतर अर्हता के अतिरिक्त अंक प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि आपने जो बेस क्वालिफिकेशन है वो आईटीआई सिलेक्ट किया है और आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, तो आपको जो उच्चतर योग्यता है उसका अंक दिया जाएगा। और यदि आपने हायर एजुकेशन को ही बेस क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया है, जैसे कि आपके पास डिप्लोमा होने के बावजूद आपने इंजीनियरिंग को बेस क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया है, तो आपको हायर क्वालिफिकेशन के अंक नहीं दिए जाएंगे। इसलिए बेस क्वालिफिकेशन में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ही सिलेक्ट करना है। निजी आईटीआई के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ईपीएफ या ईएससीआई स्लिप या बैंक स्टेटमेंट देने पर ही मान्य होगा। स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरिएट असिस्टेंट हिंदी एवं स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरिएट असिस्टेंट इंग्लिश की ट्रेड चॉइस फिलिंग करते समय शैक्षणिक योग्यता से मिलान करने के पश्चात ही चयन करें। जानकारी असत्य पाई जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। बेस क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने से पहले हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करना है। लेफ्ट साइड पर लॉक एप्लीकेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, जिस पे आप क्लिक करें। कृपया एप्लीकेशन लॉक करने से पहले बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग की डिटेल्स जांच लें, क्योंकि आवेदन लॉक करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप जिस भी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं, क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है, तो ही आपको एप्लीकेशन को लॉक करना है। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर लॉक आइकन शो नहीं हो रहा है। लॉक के नीचे बॉक्स पर क्लिक करें। क्या आप लॉक करना चाहते हैं? ओके पे क्लिक करें। आपकी डिटेल्स लॉक हो चुकी है। ओके पे क्लिक करें। एप्लीकेशन लॉक करने के बाद रजिस्टर चॉइसेस पे क्लिक करें। एप्लीकेशन लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें बेस क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। जिस भी क्वालिफिकेशन को आप बेस क्वालिफिकेशन के रूप में सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसके सामने चेक बॉक्स को टिक करें। आपके बेस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंस्टीट्यूट, ट्रेड और कैटेगरी सीट शो हो रही है। आप यहाँ पर कम से कम एक इंस्टीट्यूट या अधिकतम 15 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी इंस्टीट्यूट या ट्रेड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके सामने चेक बॉक्स को टिक करें। आपकी इंस्टीट्यूट और ट्रेड सिलेक्ट हो चुकी है। सेम तरीके से यहाँ पर आप अधिकतम 15 इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करें। जैसे ही आप 15 कॉलेज सिलेक्ट कर चुकेंगे, आप अधिकतम 15 विकल्प ही चुन सकते हैं, मैसेज शो होगा। ओके पे क्लिक करें। यदि आप किसी भी कॉलेज को अनटिक करना चाहते हैं, तो आप उसके सामने चेक बॉक्स को दोबारा क्लिक करें। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद चेक बॉक्स टिक करें। सेव माय अबव सेलेक्टेड चॉइसेस पे क्लिक करें। चॉइस सेव हो चुकी है। ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी सेलेक्टेड चॉइसेस शो हो रही है। यदि आप इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो डिलीट आइकन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से दोबारा सिलेक्ट करें, चेक बॉक्स टिक करें और सेव माय अबव सेलेक्टेड चॉइसेस पे क्लिक करें। आपकी इंस्टीट्यूट चेंज हो जाएगी या फिर चॉइस अपडेट हो जाएगी। फाइनल लॉक करने से पहले चॉइस चेक कर लें, क्योंकि चॉइस लॉक करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी चॉइस करेक्ट है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करें और फाइनल लॉक पे क्लिक करें। अब आपकी चॉइस लॉक हो चुकी है। आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। चॉइस लॉक करने के बाद अब आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, इसे आप प्रिंट कर लें। अभी यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन स्टेटस पे नॉट वेरीफाइड शो हो रहा है,
कृपया आवेदन पत्र का प्रिंट एवं सह दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न कर मूल दस्तावेजों के साथ नजदीकी ITI में उपस्थित होकर सत्यापन कराएं। आपको यह प्रिंट किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही आपने जो भी डिटेल्स फिल की है उनके समर्थन में आपको सभी डॉक्यूमेंट अटैच करना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको अपने नजदीक के किसी भी गवर्नमेंट ITI कॉलेज में उपस्थित होना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद होम पे क्लिक करें। यहाँ पर हम सभी 8 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। व्यू स्कोर पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्कोर प्रदर्शित होगा, जिसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आप लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। गेस्ट फैकल्टी डिटेल्स पे क्लिक करें। यदि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप स्क्रीनशॉट के साथ इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। यदि आपको यूजर आईडी भूल गया है या फिर मोबाइल नंबर पे प्राप्त नहीं हुआ है तो आप नो योर एप्लीकेंट या यूजर आईडी पे क्लिक करके यूजर आईडी फॉरगेट कर सकते हैं। और यदि आपको पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो आप फॉरगोट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद व्यू मेरिट लिस्ट पे क्लिक करके मेरिट लिस्ट व्यू कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आपको गाइडलाइन और एलिजिबिलिटी रीड कर लेना है। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 62 वर्ष है। एप्लीकेशन फॉर्म और सभी संबंधित डॉक्यूमेंट 2 सेट के साथ लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक प्रति जमा की जाएगी और एक प्रति वेरिफिकेशन रिसिप्ट के साथ आपको रिटर्न कर दी जाएगी। यदि आपने इनकरेक्ट डिटेल्स फिल की है तो आपके आवेदन फॉर्म को असत्यापित कर दिया जाएगा। आप किसी भी शासकीय ITI में उपस्थित होकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आपकी जो कार्यावधि है वो अधिकतम 11 माह की है और यहाँ पर भी आप शेड्यूल को उपयोग कर सकते हैं। इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग सभी प्रोसेस कंप्लीट की जाएंगी। एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करें। एप्लीकेशन ID एंटर करें और डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। इसके बाद गेट स्टेटस पे क्लिक करें। आपकी यूजर ID ही एप्लीकेशन ID है और रजिस्ट्रेशन ID है। इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन करा लेते हैं, यहाँ पर वेरिफिकेशन का स्टेटस शो होगा और यहाँ पर रिमार्क वैकेंसी चेक करने के लिए वैकेंसी पोजीशन पे क्लिक करें। आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश की सभी ITI की डिटेल्स शो हो रही है। ITI का नाम है, ट्रेड है, टाइप है, क्वालिफिकेशन है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी है और यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। यदि आप इंस्टीट्यूट वाइज डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके शो डिटेल्स पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।